हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आप खुद जानते होंगे कि फ्लशिंग प्लान का वीडियो आपको चैनल पे हिंदी में हो सके तो आप खोज के देखिएगा, नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि रेडियस ऑफ पिनियन कंपेयर टू गियर इज। तो इसका राइट आंसर लेस था। ठीक है, और क्या होता है कि स्मॉलर गियर इज कॉल्ड पिनियन। ये भी आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि छोटा गियर, जो छोटा वाला गियर होता है स्मॉलर गियर, उसको पिनियन बोला जाता है और बड़े वाला को गियर बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन था कि वेलोसिटी रेशियो फॉर सेकंड पुल्ली सिस्टम इज। तो इसका राइट आंसर एन था। ठीक है, फर्स्ट के केस में 2 टू द पावर n होता है, सेकंड के केस में n का n ही रह जाता है, और थर्ड केस में 2 टू द पावर n और पूरा इधर बाहर में -1 होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन पूछे थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इज। तो इसका राइट आंसर 5 था। ठीक है, ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता है। गामा क्या होता है? एडियाबेटिक इंडेक्स। ठीक है, और 1 + 2 और f क्या होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो यहीं से हम लोग निकालते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो 5 होता है। यहीं से वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा 7/5 और इसका वैल्यू कितना आता है? 1.4 आता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में भी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। आप इसी प्रकार से जवाब देते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपकी कंसेप्ट में और क्लियरिटी आती रहेगी। तो ये सब है, बिल्कुल राइट आंसर दिए। तो और लोग से रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्लीज़ राइट आंसर दीजिए। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आ चुका है कि मैकेनिकल एडवांटेज एट टॉगल पोजीशन इज 0, यूनिटी, डिफाइंड वैल्यू या फिर इनफाइनाइट। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो को पॉज कीजिए और राइट आंसर दीजिए। आई होप आपने राइट आंसर दिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैकेनिकल सील फ्लशिंग प्लान क्या होता है। ठीक है, या फिर इसको पाइपिंग प्लान भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि सिंगल सील के लिए कौन यूज होता है, और फिर डबल सील के लिए कौन यूज होता है, क्वेंच सील के लिए कौन कौन सा यूज होता है, और गैस सील के लिए कौन कौन सा यूज होता है। तो बिल्कुल इस वीडियो में आपको जो इस कलर का दिखेगा वो सिंगल सील के लिए है। और कौन कौन होता है? प्लान 1, 2, 3, 11, 13, 14, 21, 23, 31, 32 एंड 41। ये सब क्या होता है? सिंगल सील के लिए होता है। बिल्कुल मैं आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगा, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद आपको जो लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ड्यूल सेल के लिए कौन कौन सा होता है? तो प्लान 52, 53 ए बी सी, 54, 55। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और क्वेंच सील के लिए प्लान 62, 65 ए बी, 66 ए बी। गैस के लिए कौन सा होता है? तो 72, 74, 75 और 76। तो बिल्कुल सारे को अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी सिर्फ ये फर्स्ट पेज से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सील यूज्ड फॉर गैस पाइपिंग प्लान। ठीक है, तो आपको राइट आंसर देने में बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाएगा, कौन सा है भाई कौन सा। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो। 70 से प्लस जो भी रहेगा वो गैस सील के लिए। और बिल्कुल एक एक को सारे को याद रखिएगा। ठीक है, और बिल्कुल आपको रेंज सिर्फ याद रखना है कि 1 से 41 तक किसका होता है? सिंगल सील के लिए। 52 से 55 तक किसका होता है? ड्यूल सील के लिए। और 62 से 66 तक किसका होता है? क्वेंच सील के लिए। ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए आ चुका है प्लान 1। ठीक, देखिए फ्रेंड, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितना भी रेड कलर आपको इसमें दिखेगा ना, रेड कलर जितना भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो दिखेगा, तो उससे आप क्या समझिएगा कि यहाँ पे फ्लूइड का या तो इनलेट हो रहा है या फ्लूइड का आउटलेट हो रहा है। कौन सा फ्लूइड का? सर्विस फ्लूइड का। जो हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है उसका सर्विस फ्लूइड है, उसका ये इनलेट और आउटलेट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट प्लान देखते हैं जिसमें क्या होता है कि हमारा इसी सर्विस फ्लूइड को यहाँ से सर्कुलेट करवा दिया जाता है, एक यहाँ पे होल बना दिया जाता है उसके थ्रू। ठीक है, तो इससे क्या होता है फ्रेंड, अब जानते हैं।
ठीक है, क्या जानते हैं कि ऐसा फ्लूइड अगर सर्कुलेशन करवाने लगे, यहाँ से लीक हुआ तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हजार्डस हो सकता है, हमारे लिए कॉस्टली इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, हमारा कॉस्ट इफेक्ट कर सकता है उससे। ठीक है, और इसको हम लोग इंटरनल पोर्टिंग बोलते हैं। इसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे देख भी लीजिए, क्या लिखा हुआ है, इंटरनल सील चैम्बर फ्लश फ्रॉम पंप डिस्चार्ज ऑपरेट्स सिमिलर टू प्लान 11। देखिए यहाँ पे, ठीक है, और क्यों यूज किया जाता है, सील चैम्बर हीट रिमूवल के लिए। ठीक है, सबसे पहले पाइपिंग प्लान का मेन पर्पस क्या होता है फ्रेंड, तो यही पर्पस होता है कि दो, एक रोटरी और एक स्टेशनरी आपस में एक जगह रब करते रहेंगे तो वहाँ पे हीट जनरेट होगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि वहाँ पे कंटामिनेशन भी आ जाएगा, तो इसी सब को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कंटामिनेशन को हटाने के लिए और हीट जो वहाँ पे जनरेट हो रहा है उसको भी हटाने के लिए। तो जब हम लोग कंटामिनेशन को हटाने के लिए बोलते हैं तो फ्लशिंग प्लान उसको बोलते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। और हीट को भी ये रिमूव करता है वहाँ से। और क्या होता है, सील चैम्बर वेंटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल पंप। ठीक है, सील चैम्बर वेंटिंग ऑन हॉरिजॉन्टल पंप रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रीजिंग पॉलीमराइजिंग फ्लूइड इन एक्सपोज प्लान 11 पाइपिंग, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है, ठीक है, कस्टम सील चैम्बर मोस्ट लाइकली एन ANSI ASME पंप क्लीन मॉडरेट टेम्परेचर फ्लूइड। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर फ्लूइड होता है वहाँ पे यूज होता है। यूज विथ सिंगल सील रेयरली विथ ड्यूल सील। ऐसा अगर सिर्फ होल बनाया जाता है तो इसमें इसको किस में यूज़ किया जाता है, सिंगल सील में यूज किया जाता है। इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे होता है, तो फ्लश टिपिकली कैन नॉट बी डिटेक्टेड ओवर सील फेसेस एंड सील हीट रिमूवल इज लिमिटेड। कैलकुलेट फास्ट फ्लो रेट, ठीक है, बेस्ड ऑन हेड लॉस थ्रू इंटरनल पाइपिंग। बिल्कुल इंटरनल पोर्टिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो आप समझ गए कि किस लिए होता है। तो आगे करके इसी प्रकार से एक एक को देखेंगे। और इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, सारा का सारा एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि इतना सारा हम कैसे याद रखेंगे। सिर्फ आपको जो वाट लिखा हुआ ए वाला और कहाँ पे यूज होता है ए वाला, ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, यही आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्लान 2। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार का इंटरनल पोर्टिंग किया रहता है। ठीक है, वहाँ पे आप देखे होंगे कि ऐसे किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे उसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है। ये अकॉर्डिंग टू डिजायर, उसमें कुछ हमको एरर लगा तो उसको हम लोग यहाँ पे सुधारने की कोशिश किए हैं। और इसी प्रकार से होता है डेड इन डेड सील चैम्बर विथ नो फ्लश। इसमें वाई मतलब क्या होता है, नो फ्लूइड रिसर्कुलेशन नीडेड। वहाँ पे क्या था कि नीड हो रहा था कि यहाँ से जाएगा और फ्लूइड वापस से ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं नीड होता है। तो बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कूलिंग जैकेट सील चैम्बर इन हाई टेम्परेचर सर्विसेज क्लीन फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉप इन ट्री मिक्सचर एजिटेटर विथ ड्राई सील हीटिंग जैकेट सील चैम्बर्स इन फ्लूइड दैट सॉलिडिफाई एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल याद रखिए। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट है उसको मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, इसमें कुछ इस प्रकार का होता है, टैपर्ड बोर सील चैम्बर सोन। ठीक है, टैपर बोर्ड इसमें सील चैम्बर होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि इंटरनल पोर्टिंग किस में रहता है, तो सील प्लान 1 में। ठीक है, और पूछ देगा कि हमारा रिसर्कुलेशन किस में नीडेड नहीं रहता है, वो भी इंटरनल टैपिंग ही रहता है। तो रिसर्कुलेशन नीडेड किस में नहीं, तो प्लान 2 में रिसर्कुलेशन नीडेड नहीं रहता है। और पूछ देगा कि टैपर्ड बोर्ड सील चैम्बर किस में रहता है, तो प्लान 3 में टैपर्ड बोर सील चैम्बर होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं। सर्कुलेशन क्रिएटेड बाय डिज़ाइन ऑफ सील चैम्बर, सर्कुलेशन कैसे क्रिएट किया जाता है, इसके सील चैम्बर का डिज़ाइन ही ऐसा कर दिया जाता है कि उस सर्कुलेशन उसमें हो जाता है। नो एक्सटर्नल फ्लूइड सर्कुलेशन नीडेड, कोई भी एक्सटर्नल फ्लूइड का रीसर्कुलेशन नीडेड यहाँ पे नहीं रहता है। सॉलिड रिमूवल फ्रॉम सील चैम्बर, अगर कोई कंटामिनेशन में सॉलिड आ गया तो उसको भी रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है, लार्ज बोर ओपन थ्रोट सील चैम्बर डर्टी और कंटामिनेटेड फ्लूइड, यहाँ पे ये सब चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, और प्रॉपर सील चैम्बर डिजाइन हेल्प प्रिवेंट सॉलिड फ्रॉम कलेक्टिंग एट सील फेसेस,
ठीक है। इसको ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल हमारा सील फेस के पास कलेक्ट नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लान 11 और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी देखिए आपको प्लान 1 की तरह नहीं, प्लान 2 की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। किसके तरह दिख रहा है? प्लान 2 की तरह। उसमें भी कुछ इसी प्रकार का ऐसे बना हुआ था इंटरनल पोर्टिंग, ठीक। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड कि हमारा सर्विस फ्लूइड इधर से ऐसे आता है सील चैम्बर में और उसके बाद यहाँ से वापस जाता है, वापस इसी लाइन में नहीं बल्कि ये जो रेड वाला यहाँ पे दिख रहा है ना फ्रेंड, इसी से वापस जाता है। ये इधर से आया, इधर से आया, इधर से यहाँ पे हुआ और यहाँ पे वापस चला जाता है। कुछ इस प्रकार से इसका रिसर्कुलेशन होता है। और इसमें याद रखिए कि यहाँ पे ओरिफिस लगा हुआ रहता है, ठीक है। और हमारा प्रॉपर सील फ्लश प्लान काम कर रहा है कि नहीं, इसको कैसे हम लोग चेक करते हैं, और हमारा ओरिफिस वर्क कर रहा है कि नहीं, तो ये ओरिफिस के दोनों साइड में टेम्परेचर मेजर करके देख लेते हैं हम लोग। इधर भी टेम्परेचर मेजर, इधर भी टेम्परेचर मेजर, टेम्परेचर लगभग सेम आ गया, दोनों 1-2 डिग्री का अंतर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और ज़्यादा अंतर है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ओरिफिस चौक हो चुका है। तो इस प्रकार का अगर रहे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि प्लान 11 है यहाँ पे लगा हुआ। इसमें कैसे सर्कुलेशन हो रहा है? डिस्चार्ज से हम लोग फ्लूइड को ले रहे हैं, सील चैम्बर में डाल रहे हैं और अंदर ही अंदर इसको हम लोग कहाँ भेज दे रहे हैं? वापस से सर्विस फ्लूइड वाला में भेज दे रहे हैं। तो चलिए प्लान 11 हो गया कि इसमें क्या रहता है, एक पाइप लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू मतलब डिस्चार्ज से हमारा फ्लशिंग जो फ्लूइड है, सर्विस फ्लूइड, वो सील चैम्बर में आता है, उसको फ्लश करते हुए बाहर चला जाता है। तो इसमें भी कुछ देख लीजिए, सील फ्लश फ्रॉम पंप डिस्चार्ज थ्रू ओरिफिस, ठीक है। डिफिकल्ट सिंगल सील फ्लश प्लान, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप का होता है तो बिल्कुल याद रखिएगा। और सील चैम्बर हीट रिमूवल, सील चैम्बर में अगर हीट जनरेट हो गया तो उसको रिमूव करने के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रहता है। इंक्रीज सील चैम्बर प्रेशर एंड फ्लूइड वेपर मार्जिंग, इसमें अगर फ्लूइड वेपराइज भी हो जाता है तो उसमें ऐसा मार्जिंग दिया हुआ रहता है कि सेट हो जाता है और बिल्कुल वो क्लीन हो जाता है, वापस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। वेयर जनरल एप्लीकेशन विथ क्लीन फ्लूइड, कहाँ होता है? एकदम क्लीन फ्लूइड रहेगा और जनरल एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और क्या है? क्लीन नॉन पॉलीमराइजिंग फ्लूइड, बिल्कुल याद रखिएगा कि नॉन पॉलीमराइजिंग फ्लूइड में इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो यूज़ एन ओरिफिस विथ मिनिमम 3 mm डायमीटर या फिर 1/8 इंच। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है फ्रेंड कि हमारा जो प्लान 11 में ओरिफिस लगा रहता है उसका डायमीटर कितना होता है, ठीक है। तो आपको यहीं से बताना है, देख लिए बिल्कुल कि कितना होता है, तो 3 mm होता है, ठीक है। कैलकुलेट फ्लो रेट टू साइज ओरिफिस फॉर एडेक्वेट सील चैम्बर फ्लो, बिल्कुल याद रखिएगा। इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट मार्जिंग विथ प्रॉपर ओरिफिस, ठीक है। एंड थ्रोट बुशिंग साइजिंग, फ्लश शुड बी डायरेक्टेड ओवर सील फेसेस प्लान 12 o'clock पोजीशन, ठीक है। 12 o'clock पोजीशन मतलब ऊपर से ऐसे दिया जाता है। 12 o'clock पोजीशन में क्या मतलब कि मतलब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऐसे ये लगा हुआ है तो 12 o'clock का पोजीशन क्या मतलब ऊपर से दिया जाता है, ठीक है। और टिपिकल फेल्यूर मोड इज ए क्लोज्ड ओरिफिस, चेक टेम्परेचर एट पाइपिंग एंड, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार का होता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। प्लान 11 हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग प्लान 13 की ओर। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि उसमें हम लोग डिस्चार्ज से फ्लूइड ले रहे थे। क्या कर रहे थे? डिस्चार्ज से फ्लूइड ले रहे थे और उसको सील चैम्बर में भेज रहे थे। किसमें? तो प्लान 11 में, लेकिन ये प्लान 13 है। तो इसमें कहाँ से लेते हैं? अंदर ही अंदर इसमें फ्लूइड आता है, ठीक है। अंदर ही अंदर फ्लूइड इसमें आता है और वापस भेजने के लिए इसको हम लोग पाइपिंग का व्यवस्था ऐसा बना के रखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल उसी का जस्ट रिवर्स है। देखिए ये सब एक्सपेरिमेंट के तौर पे है फ्रेंड, क्योंकि ऐसा अच्छा काम नहीं कर रहा है फ्लशिंग फ्लूइड तो हम लोग ऐसा लगा देते हैं। ऐसे करते करते इतने सारे प्लान बन गए, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए उसी का जस्ट रिवर्स है। यहाँ भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि मतलब हमारा ओरिफिस ठीक ठाक है, काम कर रहा है कि नहीं, तो उसी प्रकार से टेम्परेचर मेजर करते हैं। और यहाँ भी ओरिफिस का साइज़ 3 mm में रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे बिल्कुल सारा कुछ सेम है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उसी में मैंने बता दिया। और इसको ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप है एक, उसमें आप जाकर के जुड़ जाइए। क्रेजी मैथ स्टडी, आप जैसे ही टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा तो वो आएगा, उसमें जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं इसका PDF भी दे दूँगा, तो आप अच्छे से वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए एक और न्यूज़ है फ्रेंड कि आज शाम लगभग 6 से 7 बजे के बीच में
वहीं टेलीग्राम ग्रुप पे एक लिंक दूंगा जिसमें 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने के लिए आपको रहेगा। तो बिल्कुल अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप क्रेजी मैथ स्टडी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और 6 से 7 के बीच में वहाँ पे मैं एक लिंक देने वाला हूँ जिसमें आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके और पासवर्ड भी दिया जाएगा, तो उसके बाद आप सारा कुछ कर पाएंगे। आई होप आप बिल्कुल आज ऐसा कुछ करेंगे कि आप टेस्ट लगाने ज़रूर जाएंगे। और सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ, वही सब क्वेश्चन वहाँ पे दिया गया है और कुछ एक्स्ट्रा भी है जो कि आपको सीखने को मिलेगा। तो ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ प्लान 14 क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लान 11 में क्या था, सर्कुलेशन के लिए हम लोग फ्लूइड कहाँ से ले रहे थे, डिस्चार्ज से, ठीक है। और प्लान 13 में क्या था कि अंदर से अंदर इसको सर्कुलेट करवा दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लान 14 है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन टाइप पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सर्विस फ्लूइड है उसको हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, डिस्चार्ज से ले रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा फ्लशिंग पाइप है उसको लगा दिए हैं सील चैम्बर के बगल से, वहीं से एक और पाइप लगा दिए हैं जो कि चला जाएगा हमारा फिर इनलेट में। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि ये वाला पाइप है, इसके थ्रू यहाँ पे आया और यहाँ से बिल्कुल यहाँ से होते हुए वापस से यहाँ पे चला गया। तो बिल्कुल देख लिए, ठीक है। और यहाँ से भी थोड़ा आते जाते रहता है, तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों पाइपिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब प्लान 14 क्या है, तो प्लान 11 और प्लान 13 दोनों का मिक्सचर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इसी प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान 11 एंड 13, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी सब उसी चीज़ के लिए यूज होता है, तो बिल्कुल इसमें भी ओरिफिस का साइज वही होता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं प्लान 21। इसमें क्या होता है फ्रेंड कि इसमें एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ रहता है। ये जो आपको दिख रहा है वो हीट एक्सचेंजर ही है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सर्विस फ्लूइड को कहाँ से लिया जाता है, तो इस जगह से लिया जाता है, मतलब डिस्चार्ज से लिया गया और हीट एक्सचेंजर में भेजने के बाद वहाँ से जो निकलता है कूल होके, ठीक है, वो कूल होकर जो निकलता है उसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, पाइपिंग प्लान, मतलब कहाँ सील फ्लशिंग के लिए उसको भेजते हैं ठंडा होने के बाद। और यहाँ पे वाटर का सर्कुलेशन होते रहता है, इधर गया और ठंडा पानी और इसको गर्म करके वापस ले लिया और हमारा जो सर्विस फ्लूइड था उसको ठंडा करके वापस फ्लशिंग के लिए भेज दिया। यहाँ पे टेम्परेचर इंडिकेटर भी लगा हुआ रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, तो इसमें भी ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। 2-3 चीज़ इसमें देखने वाली बात है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्यों, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लगा के, क्योंकि हम लोग जनरली उसमें क्या यूज़ करते हैं कि ओरिंग यूज़ होता है और छोटा छोटा ऐसे वाइटन का और टेफ्लॉन का यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा और फ्लशिंग के लिए वही हाई टेम्परेचर वाला फ्लूइड भेज देंगे तो वो सब हो सकता है कि मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, ठीक है, वो प्रॉपर वर्किंग ना करे। इसलिए हम लोग उसको पहले ठंडा कर लेते हैं, तो हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं, ठीक है। और हॉट वाटर जो रहता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना रहता है, 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। देखिए फ्रेंड, जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है, एक देखिए, एक है कितना 180 के आसपास है और एक सिर्फ 80 के आसपास है, और दोनों मिक्स करेगा तो आप जानते ही हैं कि दो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर मिक्स करेगा, लोअर टेम्परेचर से हाई वाला और हाई टेम्परेचर से लोअर वाला एक रेंज क्रिएट करेगा। तो उसी चीज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें भी ओरिफिस का साइज वही रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट इसमें यही पूछ लिया जाता है कौन सा ऐसा हमारा पाइपिंग प्लान है जिसमें हम लोग हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। तो प्लान 21 और प्लान 23 वो भी होता है। देखिए यहाँ पे प्लान 23 आपको दिख रहा है, इसमें भी हीट एक्सचेंजर ही है, ठीक है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें कुछ और नहीं, हम बोले थे कि यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट है कि इधर का पाइप को इधर कर दो, इधर का फ्लूइड को इधर फ्लो करवा दो। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनल सर्कुलेशन यहाँ से होता है, यहाँ से इंटरनल सर्कुलेशन, और इसको भेजते हैं हम लोग हीट एक्सचेंजर में। और हीट एक्सचेंजर में भेजने के बाद इसको वापस से क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। ठंडा होने के बाद वापस से इसको इसी में भेज देते हैं और इसी में ये रिसर्कुलेट करता है। और ये भी एक हीट एक्सचेंजर का टाइप है, ठीक है। तो वहाँ से फ्लूइड को ठंडा करके आता है, उसी को हम लोग फ्लशिंग के लिए भेज देते हैं। तो बस पाइपिंग को इधर उधर किया और नया प्लान बन गया, उसी प्रकार का होता है। तो इसमें भी कुछ इस प्रकार का होता है, बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए मैं जल्दी अब करवाता हूँ, ठीक है। अब प्लान 23 में
एक और चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो बिल्कुल याद रखिए। सबसे पहला एक चीज़ होता है, ठीक है, कि एक यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हॉरिजेंटल इक्विपमेंट से कितना दूर रहना चाहिए उसका, मतलब जो हमारा हीट एक्सचेंजर लगा रहे हैं वो कितना दूर रहना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो 0.9 मीटर दूर रहना चाहिए हीट एक्सचेंजर जो लगाए हैं हम लोग, ठीक है, प्लांट 23 में, वो कितना दूर रहना चाहिए, तो 0.9 मीटर कम से कम दूर रहना चाहिए, ठीक है। और उसका हाइट कितना रहना चाहिए इक्विपमेंट से, तो 0.45 से लेके 0.6 मीटर हाइट तक उसको ऊपर रखना चाहिए। और बहुत सारे प्लांट में आप जाएंगे तो देखेंगे नीचे ही रखा हुआ रहता है, तो इसके रूल का वायलेशन करता है और प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग ही गलत कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या किया जा सकता है, तो अगर आप प्लांट में जाए तो कुछ इस प्रकार का होता दिखे आपको, तो इसको सुधरवाने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका नाम एक अच्छे इंजीनियर के तौर पे बाहर आएगा। प्लांट 31 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, इसमें डायरेक्ट क्या किया भाई, इसमें डिस्चार्ज से एक फ्लूइड लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया उसको कि एक साइक्लोन सेपरेटर में उसको डाल दिया। डिस्चार्ज से फ्लूइड लिया और साइक्लोन सेपरेटर में उस फ्लूइड को डाल दिया, और उसमें जो कंटामिनेटेड बचा, कंटामिनेशन को बिल्कुल इनलेट में यहाँ पर डाल दिया, और बाकी जो अच्छा वाला फ्लूइड बचा उसको हम लोग फ्लशिंग के लिए यूज़ कर लिए। तो बिल्कुल याद रखिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने, बस सिर्फ एक एक छोटा छोटा चीज़ चेंज किया और प्लान बदलते चला गया। तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लान 32 में क्या रहता है, तो इसमें कुछ नहीं ज़्यादा किया, इसमें डायरेक्ट बाहर से फ्लूइड ले आया। क्या किया, बाहर से फ्लूइड ले आया, और उसको हम लोग क्या किया कि इसको बाहर से फ्लूइड लाने के बाद इसको इसमें डाल दिए, ठीक है। इसका टेम्परेचर इंडिकेटर, फ्लो कंट्रोल वाल्व, यहाँ से फ्लो हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे मिरर वाला लगा हुआ रहता है, मतलब ग्लास लगा हुआ रहता है, वॉच ग्लास, तो उसी से हम लोग देखते हैं। इसमें मतलब बाहर से डाल दिया, ठीक है। इसमें चेक वाल्व भी लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो चेक वाल्व को वन वे वाल्व भी बोलते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए, सील फ्लश फ्रॉम एंड एक्सटर्नल क्लीन सोर्सेस, बिल्कुल मैंने बोला कि बाहर से क्लीन सोर्सेस से फ्लूइड लिया और फ्लशिंग के लिए भेज दिया। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका लिंक भी मैं PDF का दे दूँगा जहाँ पे मैं बताया हूँ, तो वहाँ पे आप जा करके इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्लान 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। प्लान 21 और 23 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और देखिए प्लांट 31 में सिर्फ यही पूछ लेता है कि हमारा साइक्लोन सेपरेटर किस में यूज होता है, तो प्लान 31 में। इसी प्रकार से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप बिल्कुल याद रखें। प्लान फिर 53, 54 ये सब है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेंच वाला एक 62 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं फटाफट अब चलता हूँ और आपको करवा देता हूँ। प्लान 41 इस प्रकार का होता है। इसमें क्या किया, साइक्लोन सेपरेटर और हीट एक्सचेंजर दोनों लगा दिया। तो ये कौन कौन से प्लांट, ये प्लान 21 और प्लान 31 का मिक्सचर कर दिया, तो ये क्या बन गया, प्लान 41 बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लान 21 और प्लान 31 दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये कौन सा बन गया, प्लान 41। तो इसमें भी कुछ इसी प्रकार का होता है, सारा कुछ तो मैं बता चुका हूँ दोनों। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्लान 52 कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या लगाया जाता है, इसमें हमारा एक चैम्बर लगाया जाता है, वो अलग से फ्लूइड के लिए, फ्लूइड स्टोर करके रखने के लिए अलग से बनाया जाता है। ये ड्यूल सेल के केस में यूज होता है। देखिए ड्यूल सेल इसलिए लगाया जाता है फ्रेंड कि एक बूंद भी अगर हमारा लिक्विड बाहर निकला तो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टेड सबसे पहले, उसके बाद अगर वो बाहर निकला तो हमारे लिए हजार्डस भी हो सकता है, इसलिए वो बाहर नहीं जाए। अगर सील लीक भी कर जाए तो बाहर नहीं जाए, तो इसके लिए इस टाइप का हम लोग अरेंजमेंट लगा के रखते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार का इसमें लेवल लगा हुआ रहता है और कुछ इस प्रकार का इसमें चैम्बर बना रहता है। तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ मैं। अनप्रेशराइज बफर फ्लूइड सर्कुलेशन थ्रू रिजर्वायर, देखिए एक रिजर्वायर लगा हुआ रहता है, उसमें अनप्रेशराइज बफर फ्लूइड, ठीक है। बफर फ्लूइड कौन सा होता है, जिसमें कोई प्रेशर नहीं होता। ये भी पूछ लिया जाता है कि बफर फ्लूइड हैज, तो इसमें नो प्रेशर। अगर बैरियर फ्लूइड हैज पूछ देगा तो वो प्रेशराइज रहता है। तो बिल्कुल याद रखिए, यहाँ से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउटवर्ड सील एक्ट एज सेफ्टी बैकअप टू द प्राइमरी सील, ठीक है। 0 to वेरी लो प्रोसेस इमिशन, नो प्रोसेस
नो प्रोसेस कंटामिनेशन अलाउड, इसमें कोई भी कंटामिनेशन अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि छोटे छोटे पाइपिंग और छोटे छोटे ओरिफिस से होकर के जाता है, कंटामिनेशन जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है, एक ही में उलझे नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फ्लूइड क्या हुआ, ठंडा होकर यहाँ से ये फ्लूइड आया और यही रीसर्कुलेट कर गया। ये इसमें जो है जो सर्विस फ्लूइड, इससे कोई मिक्सअप नहीं होता है जब तक कि हमारा सील फेल नहीं कर जाए। अगर सील फेल कर जाएगा तब मिक्सअप हो जाएगा सर्विस फ्लूइड और जो हमारे ये रिजर्वायर में रखे हुए फ्लूइड, दोनों मिक्स कर जाएगा। ठीक है, इक्विपमेंट का प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया हमारा, तो ये जो चैम्बर लगा हो इसका भी प्रेशर हमारा बढ़ सकता है। तो उसी से पता चलता है कि हमारा प्राइमरी सील फेल कर चुका है और हमारा इसमें सील पोर्ट का प्रेशर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और इसका जो इम्पोर्टेंट है वो बताता हूँ। ये भी पूछा जाता है कि जो हमारा ये रिजर्वायर रखा हुआ है इक्विपमेंट से कितना दूर रहना चाहिए। तो लगभग 1.2 मीटर 4 फीट के आसपास इसमें हम लोग मैक्सिमम दूर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं कि हम लोग 10 फीट दूर रख दें, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 1.2 मीटर मतलब अप्रॉक्स 4 मीटर इसको रख सकते हैं। और हाइट कितना रखना है, तो 0.91 मीटर मतलब लगभग 3 फीट के हाइट पे इसको रिजर्वायर को ऊपर में रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इसका हम लोग इक्विपमेंट से कितना दूर रखा जाता है, इसको कितना हाइट पे रखा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरिफिस का साइज़ क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी सब को आपको बच्चे अच्छे से याद रखना है। और प्लान 53 में सिर्फ ऐसे लगा हुआ था रिजर्वायर, लेकिन इसमें रिजर्वायर के साथ साथ एक हमारा पाइप पे फिन्स भी लगा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पाइप के ऊपर फिन्स लगा हुआ है, जो कि हमारा एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है हीट ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है फ्रेंड, इसमें भी यहाँ से फ्लूइड लेते हैं, इसको हीट एक्सचेंजर के थ्रू इसमें डालते हैं और उसके बाद यहाँ से इसको वापस इसमें डाल दिया जाता है। कहाँ, सील फ्लशिंग में, जहाँ पे फ्लशिंग पॉइंट है वहाँ पे डाल दिया जाता है और इसी प्रकार से रिसर्कुलेट करते रहता है। इसमें भी सर्विस फ्लूइड और इसका दोनों का मिक्सर नहीं होता है जब तक कि सील हमारा फेल नहीं कर जाए। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसमें प्रेशराइज फ्लूइड यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रेशराइज बैरियर फ्लूइड यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बफर फ्लूइड अनप्रेशराइज और बैरियर फ्लूइड जो होता है, बैरियर फ्लूइड वो प्रेशराइज होता है। तो बिल्कुल याद रखिए, यही दोनों में अंतर है और बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है आपके लिए। ये मैं 4-5 प्लान जो भी बताया वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखिए। इसमें क्या लगा हुआ रहता है, इसमें पिस्टन एक्यूमुलेटर लगा हुआ रहता है फ्रेंड। ये प्लान 53C है, इसमें पिस्टन एक्यूमुलेटर लगा हुआ रहता है, तो उसी के द्वारा हम लोग इसको प्रेशर को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से इंटरनल फ्लूइड को लिया, यहाँ हीट एक्सचेंजर में भेजा। ये भी हीट एक्सचेंजर और प्रेशर एक्यूमुलेटर दोनों एक ही साथ रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें भेजा और इसको ठंडा करके वापस इसमें भेजा और फिर इसमें जो अलग से एक फ्लूइड है वो रिसर्कुलेट हो रहा है इसमें। तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रेशराइज बैरियर फ्लूइड सर्कुलेशन विथ पिस्टन एक्यूमुलेटर। बिल्कुल आप देख सकते हैं, फ्लूइड इज सर्कुलेटेड बाय पंपिंग रिंग। ठीक है, इन ड्यूल सील असेंबली, पंपिंग रिंग भी होता है फ्रेंड। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखें कि कौन सा हमारा सील प्लान है जिसमें पंपिंग रिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा 53C। बिल्कुल याद रखें, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में आए तो आपको नया ना लगे, तो बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, अब बिल्कुल इसमें और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, यही एक क्वेश्चन है जो पूछते रहता है कि पंपिंग रिंग किस में लगा हुआ रहता है। प्लान 54 देखिए, इसमें भी कुछ खास नहीं, बिल्कुल यहाँ से बाहर से एक्सटर्नल फ्लूइड को भेजा। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से फ्लूइड भेजा, ये थोड़ा सा हीट होके बाहर निकल गया और इसी टाइप के इसमें रिसर्कुलेशन होते रहता है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, आप अच्छे से याद करके जाते हो। और प्लान 55 बस उसी को थोड़ा थोड़ा चेंज करते गया, तो उसी से हमारा अलग अलग बनते गया, तो आप इसी प्रकार से याद रखिएगा। अभी क्या था, प्लान 54 में क्या था फ्रेंड, देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देखिए। प्लान 54 में क्या था कि प्रेशराइज था, प्रेशराइज बैरियर फ्लूइड सर्कुलेशन। ठीक, और यहाँ पे देखिए 55 में क्या है
कि अनप्रेशराइज है। देखिए अनप्रेशराइज बफर फ्लूइड सर्कुलेशन, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि बैरियर जो होता है वो हमारा प्रेशराइज होता है और बफर फ्लूइड जो होता है वो अनप्रेशराइज होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लान 62 एक क्वेंच प्लान है, ये भी आप याद रखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला पंप रहता है, उसमें यूज होता है। ठीक है, इसमें हमारा क्वेंच दिया जाता है किसका, तो स्टीम का क्वेंच लाइन दिया जाता है। इसमें भी एक्सटर्नल सोर्स से क्वेंच लाइन दिया जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा इसी प्रकार का होता है। एक्सटर्नल क्वेंच ऑन एटमॉस्फेरिक सील साइड, ठीक है। और क्वेंच फ्लूइड टिपिकली स्टीम, मैंने आपको पहले बताया कि स्टीम रहता है, नाइट्रोजन रहता है और वाटर रहता है, तीनों रहता है अकॉर्डिंग टू उस हमारा सर्विस का टेम्परेचर क्या है। अगर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर तो उसमें क्वेंच के लिए क्या दिया जाता है, तो उसमें हम लोग को स्टीम दिया जाता है। अगर हमारा बहुत ही ज़्यादा लो है तो उसमें नाइट्रोजन दे दिया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब लो भी नहीं हो और बहुत ही ज़्यादा हाई भी नहीं हो तो वहाँ पे हम लोग वाटर दे देते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। यही इसी प्रकार का होता है प्लान 62। और इसमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत अगर है, लगता है आपको, तो आप पढ़ लीजिएगा और इसके ऊपर एक छोटा आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और एग्ज़ाम में आएगा तो उसी शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज़ करके जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को करके आ जाएंगे। ठीक है, इसमें प्लान 65 में एक बाईपास दे दिया जाता है, तो बिल्कुल इसी प्रकार का इसमें होता है 65 में। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा इसमें शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। ये सब थोड़ा पढ़ लीजिएगा और इसका शॉर्ट नोट्स अगर आपको लगता है तो बना लीजिएगा। ये सब पूछा नहीं जाता इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। और जब पूछा ही नहीं जाता तो उसका मतलब ही नहीं है। और कौन सा गैस रहता है, कौन सा गैस फ्लूइड के लिए है, कौन सा हमारा क्वेंच के लिए है, ये सब याद रखिएगा। कौन सा सिंगल सील के लिए, कौन सा डबल सील के लिए, ये सब ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको अब आ चुके हैं हम लोग सबसे अंत में और देखते हैं कि प्लान 75 है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें भी कुछ इस प्रकार से लगा हुआ रहता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आपको PDF का लिंक मैंने देने के लिए बता ही दिया है कि कहाँ पे देना है। ठीक है, तो प्लान 76 तक आ गए हैं और अब यही लास्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड क्वेश्चन है कि शेप ऑफ TS डायग्राम ऑफ कार्नोट साइकिल इज ट्रायंगल, सर्किल, रेक्टेंगल या फिर ऑल ऑफ दिस। या फिर सेकंड क्वेश्चन देखने के बाद आप थर्ड पे आइए कि बैकलेस इन गियर प्रोवाइड टू अवॉइड डॉट ऑफ टू मेसिंग गियर, स्टबिंग, जैमिंग, बोथ एंड भी या फिर नन ऑफ दिस। तो दोनों आंसर को आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कीजिए।